हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 इंग्लिश के चैप्टर नंबर 7 जो स्टोरी सेक्शन का है और इसका नाम है द इन्वेंशन ऑफ वीटा बोंक। इस वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। आप लोग इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, तो पहले समझिए ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है। तो ये टॉपिक है वर्किंग विथ द टेक्स्ट। ठीक है, जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होते हैं ये वो क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पॉइंट दिए हुए हैं। इन दोनों पॉइंटों का आपको आंसर अलग अलग लिखना है। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है, what tree does Mr. Wonk mention? Which tree does she say live the longest? तो जो मिस्टर वोंका हैं उन्होंने किन किन पेड़ों का जिक्र इस कहानी में किया है और कौन सा ऐसा पेड़ है जो सबसे ज़्यादा लंबा जीता है। तो इसका आंसर लिखेंगे द ट्री दैट मिस्टर वोंका mentioned where the Douglas fir, the oak and the cedar. According to him, a tree called bristlecone, क्या नाम है, bristlecone pine live the longest। तो जो मिस्टर बोंका है वो बताते हैं, मेंशन करते हैं कि जो डॉगलस फिर है, द ओक है एंड द केदार है, इन जो तीनों हैं इनका मेंशन मिस्टर वोंका ने किया है। और मिस्टर वोंका के अनुसार जो एक पेड़ है जिसका नाम है ब्रिसलकोन पाइन, ये सबसे ज़्यादा लंबा जीता है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर है। पॉइंट नंबर 2 है व्हाट लॉन्ग डज दिस ट्री लिव, वेयर कैन यू फाइंड इट। तो ये जो लंबा मतलब लंबा जीने वाला पेड़ है, ये लंबा कैसे, कितना लंबा जीता है और ये कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो आंसर में लिखेंगे ही सेड दैट दिस ट्री लिव फॉर ओवर 4000 years. It can be found upon the slopes of Wheeler Peak in the Nevada, USA. तो मिस्टर वोंका के अनुसार ये पेड़ जो है 4000 साल तक जी सकते हैं। ठीक है, और ये पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पेड़ पाए जाते हैं व्हीलर पीक इन नवाडा यूएसए। तो ये नवाडा यूएसए में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। जिस तरह इसका आंसर लिखा गया है आपको भी बिल्कुल आसानी से लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हाउ मैनी ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग कैन यू रिमेंबर फ्रॉम मिस्टर वोंकाज लिस्ट, डोंट लॉक बैक एट द स्टोरी, डू यू थिंक ऑल द थिंग्स रियली एग्जिस्ट और सम ऑफ देम प्योरली इमेजिन। ठीक है, तो जो मिस्टर वोंका है उन्होंने ओल्ड लिविंग थिंग्स का हमें एक लिस्ट दिया था। तो क्या ये लिस्ट सही में ऐसा कोई चीज़ है या ये सारी चीज़ पूरी तरह एक इमेजिनेशन है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे मिस्टर वोंक लिस्ट हैड सम एक्सपेक्शन विच इंक्लूड द 4000 ईयर ब्रिसलकोन पाइन ट्री। जो मिस्टर वोंक है उन्होंने एक्सपेक्शन किया था, अर्थात अनुमान लगाया था कि उनके लिस्ट में क्या एक पेड़ था, तो ब्रिसलकोन का पेड़ था जो 4000 साल पुराना था। द ट्यूनेल क्लिपिंग फ्रॉम 160 ईयर ओल्ड रशियन फार्मर। तो जो रशियन फार्मर का नाखून था जो कितने साल पुराना था, तो 168 ईयर्स। An egg laid by 200 old year Tatoasan of belong to King of Tonga। तो एक कछुए का अंडा था जो 200 साल पुराना था। द टेल ऑफ 51 ईयर ओल्ड हॉर्स। तो 51 साल के एक बूढ़े घोड़े का टेल था, पूंछ था। ठीक है, दो द विजर्स ऑफ ईयर ओल्ड कैट कॉल्ड crumpets, the tale of 207 years of giant race from Tibet and many more are। तो क्या था लास्ट में, एक टेल था, पूंछ था किसका, तो एक पूंछ था 207 साल पुराना एक जाइंट चूहे का। ठीक है, वो कहाँ से था, तो तिब्बत से। एंड मैनी मोर आर, और बहुत सी चीज़ें के बारे में मिस्टर वोंका के लिस्ट में बताया गया था। अकॉर्डिंग टू मी दिस लिस्ट वाज प्योरली इमेजिनरी। तो मेरे अनुसार ये सारे जितने भी लिस्ट में नाम दिए गए हैं ना, जैसे कि 4000 साल पुराना का ब्रिसलकोन पाइन का, फिर 200 साल पुराना कछुए के अंडे का,
और 168 साल पुराना रशियन फार्मर का नेल के बारे में और 207 साल पुराना चूहे के पूंछ के बारे में। ये सारी चीज़ें को इमेजिन किया गया है, कल्पना किया गया है, ठीक है। इसका रियल जीवन में, वास्तविक जीवन में कोई भी इसका सबूत नहीं मिला है। मिस्टर वोंग जो थे एक साइंटिस्ट थे और वो केवल पागल की तरह से प्रकार का अनुमान लगाया करते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पढ़िए पहले आप लोग क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से। व्हाट डज मिस्टर वोंका कलेक्ट आइटम फ्रॉम द ओल्डेस्ट थिंग? डू यू थिंक दिस इज द राइट वे टू बिगिन हिज इन्वेंशन? तो पहले समझिए मिस्टर वोंका कौन सा इन्वेंशन कर रहे थे। तो मिस्टर वोंका जो है लंबे समय तक जीने के लिए, अपने आप को यंग रखने के लिए, जवान रखने के लिए एक इन्वेंशन कर रहे थे। तो इन्वेंशन के लिए जो है मिस्टर वेंगा इन सभी चीज़ों, जो पुरानी चीज़ों हैं उनको इकट्ठा कर रहे थे, कलेक्ट कर रहे थे। तो क्या ये राइट टाइम था उनके इन्वेंशन को शुरू करने का? तो इसका आंसर लिखेंगे। तो मिस्टर वोंका वांट टू क्रिएट एज एंड ही वांट टू इन्वेंट समथिंग दैट वुड बी मेक पीपल ओल्डर। तो जो मिस्टर वेंका है वो एज बनाना चाहते थे, अर्थात उम्र को बनाना चाहते थे। एंड ही वांट टू इन्वेंट, वो एक आविष्कार करना चाहते थे, समथिंग, कुछ ऐसी चीज का जो लोगों को बूढ़ा बना सके। वो क्या करना चाहते थे? लोगों को बूढ़ा बनाना चाहते थे। ही कलेक्टेड आइटम फ्रॉम द ओल्डेस्ट थिंग फ्रॉम हिज इन्वेंशन। तो जो मिस्टर वोंका है उन्होंने कुछ ऐसे आइटम्स को कलेक्ट किया जो बहुत ही ज़्यादा पुराना था, बहुत ज़्यादा पुराना था, इसलिए उसे वो अपने इन्वेंशन में शामिल करना चाहता था। इट वॉज प्रोबेबली टू करेक्ट वे टू बिगिन हिज इन्वेंशन एज ही वांट टू मेक पीपल ओल्डर एंड देयरफॉर द यूज ऑफ ओल्ड थिंग्स सीम्स एप्रोप्रिएट। तो इट्स वॉज प्रोबेबली टू करेक्ट वे, तो ये जो है एक अच्छा समय था, एक अच्छा शुरुआत था मिस्टर वोंका के इन्वेंशन को स्टार्ट करने के लिए। जो इन्वेंशन मिस्टर वोंका करना चाहते थे, इसमें लोगों को वो बूढ़ा बनाने चाहते थे और लोगों को बूढ़ा बनाने में इन सभी चीज़ों का ज़रूरत उनको पड़ सकता है, इसलिए ये राइट टाइम बताया गया है उस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। सिंस एप्रोप्रिएट, अर्थात एक एप्रोप्रिएट समय इसको माना जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है। जिस प्रकार मैंने बिल्कुल ही आसान तरीके से लिखा है, आपको भी लिखना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन है और नीचे में इसका आंसर है, ठीक है, लिख लीजिएगा। किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का पहले क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। क्वेश्चन है, व्हाट्स हैपन टू द वॉलंटियर हु swallow 4 drops of the new invention? What is the name of the invention? तो क्या होता है, क्या होता है जब मिस्टर वोंग का एक वॉलंटियर को हिंदी में कहते हैं स्वयंसेवक, जब मिस्टर वोंग का एक वॉलंटियर 4 ड्रॉप, कितने ड्रॉप? तो 1 2 3 4 ड्रॉप्स न्यू इन्वेंशन को निगल लेता है। जब मिस्टर वोंग एक न्यू इन्वेंशन कर रहे थे ना, तो जो उसमें से 4 ड्रॉप जो निकलता है उसको उसका वॉलंटियर पी लेता है या निगल लेता है। तो पी लेने के बाद व्हाट हैपन्स, अर्थात क्या होता है, और इस इन्वेंशन का नाम देना है, ठीक है। तो इसके आंसर में लिखेंगे हम लोग ओमा लोमा। क्या नाम है उसका? ओम्पा लोम्पा। बहुत ही अजीब नाम है इस बंदे का। ओम्पा लोम्पा वाज द ब्रेव, अर्थात एक बुद्धिमान स्वयंसेवक था। 20 years old volunteer who swallowed 4 drops ऑफ हिज न्यू इन्वेंशन। तो जो ओम्पा लुम्पा था वो एक बुद्धिमान 20 साल का स्वयंसेवक था। तो किसका? मिस्टर वोंका का। ही swallowed 4 ड्रॉप्स ऑफ न्यू इन्वेंशन। तो ये क्या करता है, ये जो न्यू इन्वेंशन कर रहे थे ना मिस्टर वोंका, उसके 4 ड्रॉप्स को सोलो करता है, निगल लेता है या पी लेता है, ठीक है। तो 4 ड्रॉप्स को पीना का कोई तर्क नहीं है। एज सुन एज ही सोलो इट्स बिगेन wrinkling एंड स्वेपिंग इन ऑल ओवर। तो जब ये 4 ड्रॉप्स को पी लेता है तो उसके शरीर में बहुत सी चीज़ों का बदलाव होना शुरू हो जाता है। उसकी शरीर में झुर्रियाँ आने लगती है।
तो इसके शरीर में झुर्रियाँ आने लगती है और उसका शरीर जो है सिकुड़ना शुरू कर देता है। ऑल ओवर मतलब पूरे शरीर उसका सिकुड़ना शुरू कर देता है। हिज हेयर स्टार्ट ड्रॉपिंग ऑफ, उसके जो बाल हैं उसके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। एंड हिज टीथ स्टार्ट फॉलिंग आउट, और उसके दांत जो जितने भी उसके दांत थे सारे दांत उसके टूटने लगते हैं। बिफोर मिस्टर वेंका न्यू इट, मिस्टर वेंका के जानने से पहले ही ये सारे काम हो चुके थे। द वॉलेंटियर वॉज सडनली बिकम एन ओल्ड मैन ऑफ 75। तो जो वॉलेंटियर था ओम्पा लोम्पा वो 20 साल का था, और इस इन्वेंशन के वो 4 ड्रॉप्स को सोलो करने के बाद निगलने के बाद वो एक 75 साल अर्थात 75 ईयर्स ओल्ड का एक बुढ़ा बन जाता है। 20 साल का लड़का एक 75 ईयर का ओल्ड मैन बन जाता है और उसका पूरा शरीर एक ओल्ड मैन की तरह हो जाता है। तो ये क्या व्हाट हैपन मतलब क्या क्या हुआ था उस वॉलंटियर के साथ, इन सभी घटनाओं को हम लोगों ने देखा। और लास्ट में क्या पॉइंट पूछा था, व्हाट इज द नेम ऑफ द इन्वेंशन, तो इस इन्वेंशन का नाम क्या था, तो द नेम ऑफ द इन्वेंशन वाज वीटा वोंग, तो इस इन्वेंशन का नाम क्या था, तो वीटा वोंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है। और इसी के साथ इस चैप्टर के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं उन सभी को हम लोगों ने देख लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।